आधी रिकॉर्डिंग अपलोड हो पाती है, तो हम किसी भी तरीके से मिस नहीं करेंगे ये क्लास का रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग मोड में आ चुका है और ये वेबसाइट आप विजिट करोगे, मैं आपको लिंक दे दूंगा ग्रुप में। ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्लोर पे आप क्लिक करोगे। ओके, तो उसके बाद ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट योर प्रैक्टिस नाउ। ठीक है, और जो सिलेबस है जो हम कवर करेंगे वो है क्या क्या, ये आप समझ लें। ABCD ऑफ ड्राइंग मतलब एनीबॉडी कैन ड्रॉ। ठीक है, एनीबॉडी कैन ड्रॉ। तो ये चीज़ें हम सीखेंगे कि कैसे अपना ड्राइंग में बेसिक स्टार्टिंग कैसे होती है। जो इनकी ड्राइंग नहीं भी है, जिनको नहीं भी आता है, बट मैं हमेशा ये बोलूँगा अगर इंटरेस्ट है तो आप सीख जाओगे, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो जितना ड्राइंग आपको आता है वो भी भूल जाओगे या फिर आपके प्रैक्टिस में नहीं रहेगा। ठीक है, एलिमेंट ऑफ डिजाइन हम लोग सीखेंगे। शेप टू फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है। पर्सपेक्टिव ड्राइंग, पर्सपेक्टिव 1, पर्सपेक्टिव 2, पर्सपेक्टिव 3 तक हम लोग सीखेंगे। तो शेडिंग करना पर्सपेक्टिव ड्राइंग सीखेंगे। ड्राइंग क्या होता है? पर्सपेक्टिव सॉरी, ड्राइंग, पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है ये आप पूछ रहे हो? यस सर, पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या होता है? पर्सपेक्टिव ड्राइंग होता है कि जैसे मान लो कि आप अपने सामने रखे हुए चीज को देख रहे हो, तो आपको उसका क्या दिख रहा है। कोई भी चीज अगर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं, एक सेकेंड, एक ऑब्जेक्ट में ले लेता हूँ। ओके, ये ढक्कन ही लेके चलता हूँ, पेन का कैप है। तो अगर ये पेन का कैप अगर आप इस तरीके से देख रहे हो, राइट, या आप मुझे जो देख रहे हो वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि आप मेरा लाइक फ्रंट फेस के हिसाब से आप देख रहे हो। ठीक है, बट अगर कोई इंसान, मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ और मुझे वो फर्स्ट फ्लोर से देख रहा है, तो कौन सा पर्सपेक्टिव हो गया उसका? ऊपर की तरफ से देख रहा है तो हाँ, अप सर। तो 3 तो पॉइंट वो टू पर्सपेक्टिव पॉइंट पर का थ्री ऊपर से। पॉइंट भी हो सकता है। हाँ हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड, 3 पॉइंट भी हो सकता है, 2 पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड यस। करता है कितना ऊपर है और कितना नीचे है। ठीक है, वो वही चीज़ें मैं पूरी क्लासेज ये वीडियोज में समझाया हूँ। तो ये आप अगर 3 वीडियोज देख लोगे, मोस्टली एक वीडियो 10 मिनट से 15 मिनट का होगा, अगर ये वीडियोज आप देख लोगे तो ना कि आपको सिर्फ पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्लियर हो जाएगा, इसके साथ साथ आपको पर्सपेक्टिव ड्राइंग करना भी आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। उसके उसके बाद शेडिंग हम सीखेंगे। पेंसिल से भी कैसे शेडिंग करते हैं और पेंसिल कलर से कैसे शेडिंग करेंगे। शेडिंग करने के बहुत सारे टेक्निक हैं, जिसके लिए मैंने 3 वीडियोज बनाया है, अभी इसके नीचे आपको मैं दिखा दूंगा। वो 3 वीडियोज आपको देखना जरूरी है और उसके बाद आप अपनी शेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है अभी तक? यस सर। उसके बाद कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन सॉरी ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी क्या होता है कि इंसान का जो शरीर है उसकी बनावट को ड्रॉ करने के लिए जो ह्यूमन एनाटॉमी ड्राइंग है वो हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। लाइक कैसे स्टिक ड्राइंग से हम लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, किसी आदमी का चलना, पोजीशन या बैठना, कोई भी तरीके का एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी में हम लोग सीखेंगे ये चीज़। और दूसरा, फाइनली हम एक अच्छा प्रोफेशनल ड्राइंग कैसे कर सकते हैं ह्यूमन ड्राइंग के साथ, राइट। उसके बाद आता है हमारा कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट और द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और ह्यूमन और इन्वायरमेंट, कॉम्बिनेशन को आप बोल सकते हो कंपोजिशन की। इन सारी चीज़ों को एक साथ अगर हम जोड़ दें, लाइक एक बस बना रहे हैं और बस के पीछे कुछ इंसान खड़ा है, बस का वेट कर रहा है और बस स्टैंड पे वेट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? कंपोजिशन। लेकिन इसमें 3 चीज़ें यूज हुई है, एक बस स्टैंड यूज हुआ है, एक इंसान जो बस पे चढ़ेगा पैसेंजर, और तीसरा बस, राइट। ये तीनों को हमने अच्छे से कनेक्ट कर दिया तो क्या कहलाया? कंपोजिशन, राइट। लेकिन इसको हम पहले यहाँ से ऊपर अलग अलग चीज़ों में सीखेंगे, उसके बाद हम
सीखेंगे कि उसको कंबाइनली कैसे ड्रॉ करना है। ओके, फिर कलर थ्योरी हमारी आती है। कलर थ्योरी जो है ये मैं लाइव समझाऊंगा 1 to 1 में, बट यहाँ तक आपके रिकॉर्डेड वीडियोज हैं यहाँ पे, वो आप देख लेना, देखते रहना और उसके साथ प्रैक्टिस करते रहना। लेकिन हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। उस कलर थ्योरी के बाद क्या आता है, आइडिया जनरेशन। कलर थ्योरी हो गया, उसके बाद अब हमें क्या करना है, कलर थ्योरी हमें समझ में आ गया कौन सा कलर किस प्रोडक्ट के लिए काम करता है, किस मार्केट के लिए काम करता है, क्या पर्पस होता है कलर का, ये सब कुछ समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें बनाना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने के लिए आइडिया जनरेट करना होता है, तो आइडिया जनरेशन सीखेंगे। उसके बाद ग्राफिक डिजाइन, जिसमें लोगो और पोस्टर बनाना सीखेंगे। कॉमर्शियल आर्ट सीखेंगे, जो कॉमर्शियल आर्ट वर्क होते हैं, जैसे आप बैनर पोस्टर देखते हो, जो कॉमर्शियली यूज होता है, जो कंपनी यूज करती है, जो ब्रांड यूज करते हैं, उनका क्या तरीका होता है, कैसे यूज करते हैं, क्या टारगेट होता है, ये सब हम डिटेल में समझेंगे। सोशल आर्ट वर्क, सोशल आर्ट वर्क क्या हुआ, जैसे आप लाइक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कुछ एनजीओ या गवर्नमेंट कुछ स्कीम चलाती है, लाइक लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ टाइप का जो कैंपेन चलता है, ये सारे सोशल आर्ट वर्क में आते हैं जो आप बनाओगे, ठीक है। प्रोडक्ट डिजाइन, फाइनली हम सीखेंगे कि प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है। लाइक कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली जरूरी है, बट कलर थ्योरी कैसे कनेक्ट करना है, कैसे उसका राइटअप लिखना है, कैसे एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन देना है अपने प्रोडक्ट डिजाइन में, और उसके साथ साथ सीखेंगे फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट कैसे डिजाइन किया जाता है। उसके बाद हम क्या सीखेंगे, मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्वेश्चन की, जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट ईयर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया था 2021 का जो अभी हुआ है, तो उसमें हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने अच्छे से अटेम्प्ट किया। 31 स्टूडेंट में 27 लोगों ने क्रैक भी किया है फर्स्ट पेज। तो ऑब्वियसली जो मैं बताता हूँ उसके मेथोडोलॉजी में कुछ ना कुछ है, और क्योंकि मैं फाउंडेशन आपका क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूँ, आपको डिजाइनिंग के लिए कुछ भी दे दिया जाए आपको वो टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैंने इस तरीके क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं किया, ऐसा नहीं होगा आपका। लाइक हमारे क्लास करने के साथ बहुत लोगों का ये भी कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है बहुत लोगों का, ये क्लास कब तक चलेगा, राइट। ऐसा तो नहीं है कि लास्ट 2-3 महीने का क्लास है, 4 महीने का क्लास है, उसके बाद शायद कनेक्शन ना रहे, ठीक है। नहीं, आपका एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक ये क्लास चलेगा। इवन पल्लवी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जो लास्ट बैच से भी हैं हमारे साथ। पल्लवी, Yes, sir. आप अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं आपके अलावा लाइक 13 पेपर ऑल हैं स्टूडेंट और हैं, तो आप इन लोग को बताएंगे कि आपका क्लास में कितने दिन का गैप हुआ। लाइक हम लोगों ने फर्स्ट फेज के एग्जाम तक प्रिपरेशन किया, राइट, Yes, sir. जब तक आपका एग्जाम नहीं हुआ। एग्जाम के दिन जो है उसको छोड़ के नेक्स्ट डे से हम लोगों ने फिर से क्लास स्टार्ट कर दिया था Yes, sir. Yes, sir. सिचुएशन टेस्ट का, Yes, ठीक है। sir. सिचुएशन टेस्ट क्लास जब होगा उससे पहले जिन बच्चों का नहीं हुआ उनको हमने इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक Yes, है। sir. तो मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि हमारे सारे स्टूडेंट को मैं कनेक्टेड रखूँ, ना कि उनका कहीं पे भी डिमोटिवेशन आ जाए या फिर उनको लगे नहीं यार कोई और ऑप्शन सोचना शुरू करें। इससे बेटर है कि मैं उनको इंगेज करके रखता हूँ अपने लाइक प्रिपरेशन में। हमारा टारगेट है कि आपका जब तक ना हो तब तक आप हमसे कनेक्टेड रहें और क्रैक करें निफ्ट। निफ्ट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि मैं लाइक कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट क्रैक करूंगा। वैसे तो हमारे पास ज़्यादातर स्टूडेंट मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिनको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि महंगे पढ़ाई पर के रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कम आए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में फी बहुत ज़्यादा है, राइट। और जो सैलरी है वो निफ्ट वालों से थोड़ी कम ही होगी, क्योंकि निफ्ट ऑब्वियसली बेस्ट कॉलेज है तो प्लेसमेंट भी बेस्ट ही होता होगा, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज जितना भी आपसे झूठ बोल लें कि हम अच्छे प्लेसमेंट दिलवा देते हैं, 60-70 हज़ार का प्लेसमेंट दिलवा देते हैं, जो कि बहुत सरासर गलत बात है। जब निफ्ट में हमें लाइक 30-40 हज़ार का एवरेज प्लेसमेंट मिलता है
तो कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट कैसे दिलवा देगा, ठीक है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है जॉब देने और दिलवाने का। बेसिकली आपका पोर्टफोलियो, आपका काम आपको जॉब दिलवाता है, राइट। इवन निफ्ट में भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका 100% प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर आपका काम अच्छा नहीं है तो आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। तो इसलिए आप 4 साल जो आप काम करते हो उसी के बदौलत आपको जॉब मिलती है, जैसे आप लर्न करते हो, राइट। क्लियर है? तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि क्लास का ऐसा ना हो कि बीच में रुक जाए, किसी को ऐसा कोई कंफ्यूजन हो? क्लास तब तक चलेगी जब तक एग्जाम होगा, और एग्जाम होने के बाद नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमारे बच्चे को ज़्यादा, हमारे स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम मिले इन कंपेरिजन ऑफ अदर स्टूडेंट, ठीक है। जैसे मान के चलो कि अभी आया था रिजल्ट, 4 दिन पहले आया था आई थिंक, राइट। 4 से 5 दिन पहले आया होगा, और हमने 3 क्लासेस भी ले लिए। आज जाके प्राइवेट बाकी कोचिंगों का, हमारे अलावा कोचिंगों का आज ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो आप समझो हमने तो उनसे नहीं भी तो कम से कम ये 4 दिन प्लस जिस दिन से एग्जाम दे के आए थे हमारे स्टूडेंट, उस दिन से हम लोग सिचुएशन टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम लोग हमेशा रेस में आगे होंगे, टू बी वेरी फ्रैंक। और इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपका सिलेक्शन आपसे ज़्यादा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करूं और आपका सिलेक्शन हो, राइट। ऐसे ही नहीं 90% रिजल्ट हुआ है लास्ट ईयर का। 90% रिजल्ट होने का मतलब है कि कंसिस्टेंसी होनी ज़रूरी है स्टूडेंट के तरफ से और मेरे तरफ से भी। तो कंसिस्टेंसी आपका होना है, ये नहीं कि इंसान को कोई भी स्टूडेंट या मेरे साथ कभी मुझे फीवर आ सकता है, आपको आ सकता है, तो जहाँ पे 3 दिन का रेस्ट चाहिए मैं 10 दिन का ले लिया क्योंकि बहुत कमजोरी आ गई, ठीक है। तो ये सारे बहाने अगर आपके लाइफ में आपको डोमिनेट कर रहे हैं तो प्लीज निफ्ट के प्रैक्टिस में ये बहाने कम से कम मत लाना, क्योंकि आपसे कोई भी हार्ड वर्क नहीं करवाया जा रहा है, आपसे ड्राइंग करवाई जा रही है। आप बीमार होने के बावजूद भी बैठ के आप अपना पेंसिल चला सकते हो, ठीक है। कोई मैंने आपको खेत पे काम करने के लिए नहीं बोला है कि बहुत सारा हार्डवर्क आ जाए। क्लियर है? तो अब फिर से हम देखते हैं कि क्या क्या वीडियोज हैं वहाँ पे और आपको क्या क्या कवर करना है। और आई थिंक ये पूरे वीडियोज आप 10 से 15 दिन में कवर कर लोगे। और तब तक हम क्या करेंगे, साइड बाय साइड कलर थ्योरी का अपना क्लास कंटिन्यू रखेंगे, राइट। ये है आपका फर्स्ट एपिसोड, एक सेकेंड सॉरी, ये आपका फर्स्ट लेसन, ठीक है। फर्स्ट लेसन में आप देख लेना, मैंने इसमें बताया है कि कैसे आपने आपको वार्म अप करना है ड्राइंग करने से पहले, कैसे परफेक्ट राउंड करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिस चाहिए, राइट। तो ये सारे मैंने यहाँ पे बताया है, तो प्लीज इसको आप देखना। आई होप आपने कुछ वीडियोज पहले देख रखी हो, तभी आप हो सकता है हमसे कनेक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर नहीं देखा है तो फिर से एक बार देख लेना, बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ वैसे भी, ठीक है। तो ये वीडियो जो है एलिमेंट ऑफ डिजाइन, जो कि 5 एलिमेंट हैं डिजाइन के, कलर, टेक्सचर, शेप, ये सारे आप देख लेना। ये ज़्यादा अच्छे से मैंने समझाया है इस वीडियोज के अंदर, ठीक है। मैं इसलिए हर वीडियोज के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि डिटेल्स में जब मैंने समझाया ही है और आपको देखना ही है, तो अभी मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। जस्ट मैं एक लेआउट बता रहा हूँ आपको कि हम लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे और कैसे अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ फॉर्म टू शेप मैंने समझाया है, फॉर्म और शेप में क्या अंतर है और शेप से फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आई लेवल। आई लेवल क्या होता है? आई लेवल को समझाने का मैंने इसमें ड्रॉ करके समझाया है, जैसे आपको ऑफलाइन में समझाया जाता है वैसे ही मैंने समझाया है। एक सेकंड में आपको चला के भी दिखा देता हूँ। ओके, तो आपने देखा कि इस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई है और
आपको हर चीज मैंने ड्रॉ करके बताया है इन सारे वीडियोज में, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बार बार ड्रॉ करूँ, इसलिए मैंने इसके ट्यूटोरियल्स वीडियोज बनाए और आपको दे दिया। ठीक है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव यहाँ पे मैंने फिर वैसे ही ड्रॉ करके समझाया है, अपने तरीके से ड्रॉ करके समझाया, बहुत ही इजी वे में समझाया। इतना इजी वे में मेरे टाइम पे मुझे कोई समझाने वाला नहीं मिला था, उतना इजी वे में मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो ये पर्सपेक्टिव 1 है। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, ये सेम ड्राइंग जो आप देख रहे हो ये मैंने खुद से ही ड्रॉ किया और आप लोग को समझाया भी है इस वीडियोस के अंदर में कि इसको कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, ये है आपका, सॉरी, ये है आपका 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, और ये है आपका 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या अंतर है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 2 पॉइंट है, 2 वैनिशिंग पॉइंट है, और ये पॉइंट से ये रे आता है, मतलब आप एक इनविजिबल लाइन बोल सकते हो, और इससे आपके 2 फेस 3 फेस बेसिकली दिखते हैं। ठीक है, वैसे 3 फेस तो इधर से भी दिख सकता है, दिख सकता है, पॉसिबल है। एक बार आप ये वीडियोज को जरूर देखना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता उसके बाद मुझे किसी को समझाने की जरूरत पड़े, बट इसको सिर्फ देखना नहीं है, इसमें जो मैंने प्रैक्टिस करके दिखाया वो प्रैक्टिस आपको खुद से करना है समझने के लिए। वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देखें, कोई टेंशन नहीं है, बहुत लंबा वीडियोज नहीं है, 5-10 मिनट का ही सारा वीडियोज है, एक एक इंडिविजुअल। ठीक है, उसके बाद 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव मैंने समझाया है, इसमें आप देख सकते हो 3 वैनिशिंग पॉइंट है, इसको भी मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझाया है। तो ये ट्यूटोरियल सारे आपको मैं दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। सर इन सब ओके, ड्राइंग के लिए तो मतलब पहले से ड्राइंग अच्छा खासा आना चाहिए ना इन सब के लिए। नहीं 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 नहीं, ये जो पर्सपेक्टिव ड्राइंग है ना ये टेक्निकल ड्राइंग है, ये भूल जाओ, ये इतना मैंने टफ नहीं समझाया। मैं दिखा देता हूँ वीडियोस के अंदर मैंने कैसे समझाया। ड्राइंग इसमें आना जरूरी नहीं है, लेकिन ड्राइंग में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। करके लाइन सर वीडियोस में आवाज रुक रुक के आ रही, आपकी नहीं, आवाज बिल्कुल सिर्फ बराबर वो आ रही। इसलिए आ रही है कि नहीं नहीं नहीं, वो सही बोल रहा है, जिसका नेट स्लो होगा ना, मतलब यहाँ पे नेट स्लो होने के कारण ऐसा आता है, बट जब आप वीडियोस देखोगे डायरेक्टली तो नहीं आएगा। यहाँ हाँ, पे ना वीडियो मल्टीपल मल्टीपल मीडिया काम कर रहा है। क्या क्या कर रहा है, गूगल मीट, ठीक है, एक ओबीएस लाइव टेलीकास्ट के लिए आ रहा है जो यूट्यूब पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है सुमित, और लाइव टेलीकास्ट जो आपका यूट्यूब पे भी सेम वीडियोज हो रहा है, तो इसलिए मल्टीपल यहाँ पे ना मीडिया यूज हो रहा है, इसलिए ये वीडियो रुक रहा है। बट आप जब चलाओगे तो बड़ा स्मूथ चलेगा। और ये है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव बेसिकली, राइट। तो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव इस तरीके से दिखता है। यस तो ये ड्रॉ करना आपको यहाँ पे टफ लग रहा होगा, बट जब मैं एक एक लाइन समझा रहा हूँ तब आपको इजी लगेगा। तो पहले जाके देखें, प्रैक्टिस करें, फिर भी ना समझ में आए तो मैं यहाँ पे हूँ समझाने के लिए, मैं फिर से आपके लिए ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, ओके सर। मुझे आपसे ओके ड्राइंग सर। स्किल से ज्यादा चाहिए विल पावर। विल पावर होना चाहिए कि करने की इच्छा होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए इस इंडस्ट्री में जाने के लिए, नए चीज को सीखने के लिए हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि आप हमेशा रेडी रहो कि ये चीज मुझे सीखना है। ओके, अगर करना है तो। यस सर। यस। उसके बाद एक वीडियो है प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन का। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन क्या है ये आपको इस वीडियोज में पता चलेगा, राइट। इसमें कलर थ्योरी है जो समझाया हुआ, उसको आप देख सकते हो, बट मैंने इस कलर थ्योरी को कुल मिला के आई थिंक 6 से 8 चैप्टर में डिवाइड किया है, तो मैं तो ब्रीफ में समझाऊंगा, बट आप ये देख लेना एक बार।
शेडिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, मैंने 3 वीडियोस बना रखी हैं। शेडिंग से ग्रेडियंट क्या होता है, शेडिंग क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, कितने तरीके के 2B, HB, 6B पेंसिल होते हैं, वो क्यों होते हैं, उनका ग्रेड क्या होता है, ये सारा कुछ इस वीडियोस के अंदर है। ठीक है, उसके बाद मैंने समझाया है कि कैसे आपको मल्टीपल स्ट्रोक यूज करना है। एक तरीके का स्ट्रोक हर जगह काम नहीं आता, इसलिए मल्टीपल स्ट्रोक आपको यूज करना आना चाहिए। इस वीडियोज के अंदर मैंने ये सारे वेरिएशन ड्रॉ करके नोट है वो आपको बेकार वाला लेना। तो ये 30 ले लेगा, ठीक है बेकार ले लेता हूँ। अब परफेक्ट का मैं पैसा देने जा रहा हूँ, ठीक है। आपका बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, प्लीज माइक ऑफ कर लें। पैसा देना। तो अपना पैसा तेरा पैसा। ओके, और उसके बाद है हाउ टू यूज 8 टाइप ऑफ स्ट्रोक। 8 टाइप ऑफ स्ट्रोक मैंने यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ करके दिखाया है। ये जो आप देख रहे हो एप्पल का शेप, ये मैंने अंदर पूरे वीडियोस में पूरे डिटेल में समझाया है, तो इसको आप प्लीज एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ओके सर। ओके, एंड देखो मैं ना बेसिकली आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी लाइक बताई हुई है रिकॉर्डेड वीडियोज में, उसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको ऑलरेडी जो रेडी है आपके लिए वो मैं आपको दे रहा हूँ। हाउ टू स्टार्ट ह्यूमन फिगर ड्राइंग, ये प्राइवेट वीडियो है जो मैं आपको यहीं पे मिलेगा, ये यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना होता है, ये मैंने दिया हुआ है सेंड प्रैक्टिस एंड सेंड योर वर्क। आप यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ जाओगे। ठीक है, ये सब आप इग्नोर करो, अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी अप्रैल तक आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बुक का डिटेल मैंने इस वीडियो में बताया है, पूरी कहानी बताई है मैंने अपने जो मेरे टाइम पे मैंने फील किया था कि बुक कैसे हेल्प करता है, कौन सा बुक परफेक्ट है। इवन एक जो आप लोग बंडल एक बुक खरीद के आ जाते हो मोटा वाला गाइड, वो नहीं रिकमेंडेड है, क्यों नहीं है ये भी मैंने इस वीडियोज के अंदर बताया है। ओके, टॉप 10 ट्रिप्स क्रैक नेफ्ट एग्जाम। ओके, ये आप वीडियोज देख लेना। ये वीडियो, ये जो लिंक है ये मैं आपके लिए आपको शेयर कर रहा हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, आप प्लीज़ वहाँ पे भी देख लेना, और मैं आपको यहाँ पे भी चैट बॉक्स में भी शेयर कर लेता हूँ। ओके सर, सिर्फ वेबसाइट का लिंक भेज दीजिए। जरूर जरूर अनुष्का, वेबसाइट का लिंक मैं भेज दूंगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। और जो स्टडी मटेरियल की बात मैं कर रहा हूँ वो स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। इवन ये सिर्फ कैट की बात है, गैट के लिए भी मैंने बहुत सारे लोगों का क्वेरीज था कि गैट के लिए क्या, राइट, गैट के लिए आप कुछ करते हो कि नहीं करते हो, प्रिपरेशन करवाते हो कि नहीं करवाते हो, राइट, तो गैट के लिए भी मैं करवाता हूँ। ठीक है, तो सर उसके लिए कोई अलग से क्लास करना होगा सर? नहीं नहीं नहीं, सारा फर्स्ट डिजाइन कैरियर के अंदर ही मिलेगा आपको, आप टेंशन मत लो। आपको कोई भी कहीं पे भी पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लोग सिर्फ गैट के लिए बड़े बड़े कोचिंग ज्वाइन कर लिए थे लास्ट ईयर, ठीक है, और 50-60 हजार रुपया दे के आ गए थे, जबकि फाइनली मैं यही बोलता हूँ पढ़ना तो आप ही को है। हम हो चाहे कोई भी कोचिंग हो, आपको टिप्स बता सकता है, ट्रिक बता सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व करके बता सकता है, बट अगेन आपके लिए 200 क्वेश्चन तो वो नहीं बैठ के आपके लिए बनाएगा, बनाना आप ही को है। सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बता सकते हैं, गाइडलाइन दे सकते हैं, राइट। एग्री करते हो सब लोग इस बात से? यस सर। पढ़ना आप ही को पड़ेगा, मैं नहीं पढ़ूंगा आपके लिए। ठीक है, अब गैट पे आते हैं, यहाँ गैट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो चीजें हैं गैट में वो है करंट अफेयर, लेकिन ये जो करंट अफेयर का अभी जो आप वीडियोस देखेंगे ये आउटडेटेड हो गया आपके लिए, ये मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, ये मंथ वाइज मंथ अपडेट होता है, तो वो मैं अपडेट कर दूंगा मंथ बाय मंथ आपके लिए। जनवरी
2021 से दिसंबर 2021 तक का जो भी इवेंट होता है करंट अफेयर के हिसाब से, वो सारे ही आपको कवर करने हैं। इसके अलावा आपको कवर नहीं करना है करंट अफेयर का पार्ट में, राइट। आई थिंक मेरा इंटरनेट काफ़ी स्लो है, इसलिए अभी तक ये पेज नहीं खुला। तो ये जो गैट का वेबसाइट है वो भी आप चेक कर लेना, वरना इसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टडी मटेरियल ऐप के अंदर, आपके बैच के अंदर एक स्टडी मटेरियल सेक्शन होगा, वहाँ पे सारे मिल जाएंगे आज शाम तक, मतलब आफ्टर 9 o'clock, क्योंकि अभी 8 से 9 मेरा एक फिर से क्लास है GDPI वालों के लिए, जो लाइक ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं मास्टर इन डिज़ाइन या MF टैग या MFM के लिए, उनके लिए एक लाइव सेशन है। तो उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा सारे बुक्स आपके PDF फॉर्म में ऐप के अंदर, ठीक है। तो आज की कोई क्वायरीज है आपके मन में कि लाइक आज आई होप मैंने क्लियर कर दिया कि हमारा प्रिपरेशन कैसे जाएगा, यस सर। है ना। कोई डाउट है आपको, लग रहा है Yes, कि और कुछ मन में डाउट हो तो पूछ सकते हैं कैसे प्रिपरेशन करना है, या फिर हो सकता है आपके क्वेश्चन के हिसाब से ये जो मैंने बताया वो पूरा नहीं नॉलेज था, तो आपको और कुछ नॉलेज चाहिए निफ्ट में प्लेसमेंट को लेके, या कुछ और को लेके कोई कंफ्यूजन हो, कुछ लाइक कंफ्यूजन हो। जैसे होता है ना कि आपके आस पड़ोस में लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, ये बहुत बार गलत हो जाता है, तो इसलिए अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर निफ्ट के एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरना होता है वो मुझे पता चला है कि आसानी से नहीं मिलता है। आसानी से नहीं मिलता मतलब पर्वत, हिमालय पर्वत पे जाना पड़ता है या क्या है? नहीं सर, जब भी फॉर्म लेने जाते हैं तो बोलता है कि फॉर्म हो गया, ख़त्म हो गया। कहाँ लेने जाते हैं वो लोग फॉर्म? मेरे को जगह तो नहीं बताया, लेकिन बोले कॉलेज तक, कॉलेज के पास जाते बोल के। हाँ किसने तो बता दिया ये सब? वही मैं जानना चाह रहा हूँ, यही ये जानते हो पल्लवी, ये सीन है मार्केट में ना, नॉलेज इनको नहीं है, वो भी ज्ञान बांट रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग तुम्हारे आसपास तो नहीं घूम रहे हैं, यही मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग को डिमोटिवेट कर सकते हैं। तो ये मुदासिर जो बता रहा है, एक्चुअली में ये सीन है, लोग ना गलत फहमियां बांटते रहते हैं इधर से उधर। ऑनलाइन फॉर्म मिलता है, कोई भी किताब की दुकान पे नहीं मिलता, वो जमाना गया। अब ऑनलाइन फॉर्म मिलता है, ऑनलाइन ही फिलअप होता है 100%, 1% सर भी चांस नहीं है ऑफलाइन फॉर्म का। सर यानी कि इससे पहले जो आप फॉर्म भेजे थे वही फॉर्म था सर ना? नहीं, मैंने आज तक कोई फॉर्म नहीं भेजा। मैंने जो भेजा था वो मेरा इंटरनल फॉर्म था गूगल का। आपको निफ्ट के वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरना होता है, और निफ्ट का वेबसाइट है nift.ac.in, nift.com नहीं है, ध्यान रहे। यस सर। सर वो फॉर्म कब आएगा? एक सेकंड होल्ड करना। सॉरी, हाँ फिर से कंटिन्यू करें। सर वो फॉर्म की डेट कब आएगी? फॉर्म की डेट नवंबर में आती है नॉर्मली, फर्स्ट वीक से। इस बार तो दिसंबर में आई थी, बट नॉर्मली नवंबर में आ जाती है। और मैंने ग्रुप में आई थिंक स्कॉलरशिप को लेके भी भेजा था लिंक, स्कॉलरशिप वाला वीडियोस। यस सर, आपका ग्रुप में लिंक आया था स्कॉलरशिप का भी और वो सर सिलेबस का भी। सिलेबस का भी ना, तो आप स्कॉलरशिप वाला जरूर देखना, क्योंकि स्कॉलरशिप वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो बात भी कोई नहीं बताता है, क्योंकि बहुत लोग ये बोल देंगे कि निफ्ट में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, 12 लाख फी लगता है, कौन देगा, कहाँ से देगा, तुम्हारे अब्बा जान नहीं दे पाएंगे, तो इस तरीके की बातें आएंगे, ठीक है।
तो ऐसा टोटली है जो नहीं। इतना लगता है मंथली ईयरली लगता है सर? कहाँ पे? टोटल निफ्ट वो में 4 ईयर का लगेगा या फिर ईयरली लगेगा इसमें? सेमेस्टर वाइज लगेगा, एवरी 6 मंथ। सर गवर्नमेंट कॉलेज? निफ्ट गवर्नमेंट कॉलेज ही है। मतलब उसमें मतलब वो मतलब 6 कितना मंथ का फी है, राइट? ओके सर। नहीं, बहुत लोग का कंसर्न है कि गवर्नमेंट कॉलेज होने के बाद भी इतना फी है, राइट? यस सर। 2012 में सारे इंस्टीट्यूट, आईआईटी आप ले लो, आईआईटी का फी किसी को पता है? नो सर। पता करो। नहीं सर। मेरे टाइम पे निफ्ट का जो फी था वो था 40,000 पर सेमेस्टर, 2008 में। 2012 में उसी निफ्ट का जो आई थिंक फी था, वो कुल मिला के आई थिंक उसी समय पे 80,000, 90,000 या 1 लाख तक पहुंच गया था जब मैं पास आउट हो रहा था। ठीक है, बट मेरे लिए चेंज नहीं हुआ, लेकिन मैं नेक्स्ट बैच आते आते चेंज होता चला गया वो। तो ये क्लियर है ना कि हर एक इंस्टीट्यूट, सरकारी इंस्टीट्यूट ने अपना फी बढ़ाया है। वो इसलिए बढ़ाया है कि जिनके फादर की इनकम अच्छी है तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, और जिनके फादर की इनकम अच्छी नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर जो सकते हैं, उसके लिए भी इंस्टीट्यूट के पास एक स्कीम है। वो स्कीम क्या है? स्कॉलरशिप, राइट? आपको 100% स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। तो जो आपको 12 लाख दिख रहा है फी स्ट्रक्चर, वो एग्जैक्टली 12 लाख तो है ही नहीं। इवन मेरे टाइम पे 40,000 जो मेरा था, मुझे 75% स्कॉलरशिप मिला, तो मुझे 10,000 पर सेमेस्टर पे करना होता था। आपके पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है पे करने का। अगर आपका मेरे वाला कंडीशन मैच कर जाता है, 1 लाख से कम इनकम फादर की अगर हो, घर पे अगर इससे कम इनकम हो, तो आपको तो वो 10,000 भी देने का काम नहीं है आज के डेट पे। तो आप बताओ, ये इंस्टीट्यूट महंगा हुआ है या सस्ता हुआ है? सस्ता हुआ सर। सस्ता है सर। तो बेसिकली क्या है कि पॉइंट स्कॉलरशिप ये जो है। एग्जाम होगा वो कॉलेज में जाने के बाद या फिर वो एग्जाम के टाइम ही? नहीं, स्कॉलरशिप का कोई एग्जाम नहीं होता। प्लस पॉइंट ये है, आपका डॉक्यूमेंट और आपका कॉलेज में बिहेवियर और आपका नेचर और आपका पढ़ाई में कितना मन लग रहा है, ये सारा देखते हैं फैकल्टी। और उन्हीं का एक कमिटी बनता है, बोर्ड ऑफ बोल सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक मतलब एक कमिटी बन जाती है जो डिसीजन लेती है कि ये स्टूडेंट सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जो स्कॉलरशिप के पैसे हैं वो आपको देने के बाद बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे। तो स्कॉलरशिप के पैसे किनको देना चाहिए, ये बहुत ही टफ डिसीजन है। बट अगेन, अगर आप हर कुछ अच्छे से कर रहे हो, आप लाइक पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, आपको लाइक अगर आप दिखाए हो कि आपके फादर की इनकम 1 लाख से नीचे है, तो वो दिखनी भी चाहिए। ऐसा ना लगे कि अरमानी का घड़ी और गुची का सूट पहन के जा रहे हैं और हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए हैं, पापा का 1 लाख से कम इनकम है। तो मैच भी करना चाहिए। जो आप बोल रहे हो कि आपको इकोनॉमिकली चैलेंजेस हैं, तो आपको वो चीज़ दिखनी चाहिए। अगर आप इकोनॉमिकल चैलेंज हो तो आपको ज़्यादा मेहनत भी करना चाहिए। सर इसका मतलब यही हो गया कि हाँ मुदस्सिर? सर इसका मतलब यही हो गया कि जो भी हम देंगे सो तुम्हारे अखलाक पे देंगे। क्या? अखलाक बोल तो बात करने की सलीके से, बात करने की सलीका। आप बहुत बात करने में बहुत ही आपका सलीका है। ठीक है, आप लखनऊ से डायरेक्ट आ रहे हो, ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है। उनका तो सलीका काफी अच्छा होता है, लखनऊ वाले काफी अच्छे से बात करते हैं, अदब से बात करते हैं, राइट? बट यस सर। अदब से बात करने के लिए आपको नहीं बुलाया गया निफ्ट। निफ्ट में आपको बुलाया जा रहा है या आप जा रहे हो क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। आपका
क्रिएटिविटी दिखना चाहिए, आपका इन्वॉल्वमेंट दिखना चाहिए, सिर्फ अच्छा नेचर, हाँ वो होना जरूरी है, वो भी एक ऑब्जेक्टिव है जो आपका आपके साथ होना चाहिए। ये नहीं कि गंदा एटीट्यूड लेके घूम रहे हैं और लाइक काम आपका बहुत अच्छा है लेकिन उसके साथ एटीट्यूड भी बहुत गंदा है, तो आपको फिर से नहीं मिलेगा। लेकिन 90% केस मिल जाता है, 10% ऐसे ही लोग होंगे जिनको नहीं मिलेगा, ठीक है, जो इस तरीके का एटीट्यूड लेके घूमते हैं। तो 90% चांसेज है आपको मिलेगा। सर डॉक्यूमेंट में इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होगा या जी, इनकम सर्टिफिकेट? इनकम सर्टिफिकेट ही तो ये डिसाइड करता है। उसमें भी क्या है, ओबीसी में भी एक रिमझिम, आप अपना वॉइस बंद कर लें, माइक। हाँ, ओबीसी में क्या है सीन कि ओबीसी में एक क्रीमी लेयर है और एक नॉन क्रीमी लेयर है, राइट। जिनका इनकम 5 लाख से नीचे है वो नॉन क्रीमी या क्रीमी लेयर में आते हैं, मतलब बेसिकली दे आर इकोनॉमिकली चैलेंज, पॉइंट ये है। तो उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा, लाइक सारे ओबीसी को नहीं मिलेगा, इनकम के हिसाब से मिलता है। वैसे ही जनरल कैटेगरी में भी अगर आप इकोनॉमिकली चैलेंज है, ईडब्ल्यूसी क्या कैटेगरी है वो, तो वो कैटेगरी EWS सर, क्या, EWS। हाँ ईडब्ल्यूएस, सॉरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप हो तो आपको भी स्कॉलरशिप मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था, मेरे टाइम पे जनरल कैटेगरी में ऐसा नहीं होता था, ओबीसी वालों के लिए ज़्यादा था। लेकिन अब बात धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ठीक हो रही है कि लाइक ओबीसी या जनरल मैटर नहीं करता, मैटर करता है उसका इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है कि नहीं है, उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, राइट। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई है पहले से। यस सर। ओके, कोई और क्वेश्चन? सर हाँ सर ये जो करंट अफेयर वाला है वो खुल नहीं रहा है सर। हाँ, वो अभी नहीं काम कर रहा है, मुझे पता है। मैं इसका ना सारा आपको ऐप के अंदर दे दूंगा, आप ऐप के अंदर देख लेना। लेकिन कैट वाला जो पार्ट है वो आप जरूर यहाँ से देखना, जो मैंने वेबसाइट दी है। इवन ये सारे वहाँ पे भी मिल जाएंगे, बट ये भी एक जगह है जहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ऐप के अंदर भी मिल जाएंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। ग्रुप में मैं इंडिविजुअली लिंक नहीं भेजता हूँ, उसका एक कारण है कि होगा क्या, आपका ये लिंक भेजने के बाद ना ये लिंक आप सही से फॉलो अप नहीं ले पाओगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि एक पीडीएफ बना के आपको भेज सकता हूँ, ठीक है। तो इससे सर आप पीडीएफ बना के ही भेज दीजिए। हाँ, क्योंकि बार बार आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, राइट। यस सर। मैं एक बात बताता हूँ, इस वेबसाइट पे आप जाना मोबाइल से, ठीक है। जो वेबसाइट का लिंक मैंने अभी दिया था उसके ना राइट कॉर्नर पे ना 3 लाइन होती है बना हुआ ऑप्शन का, उस पर क्लिक करना और वहां पे लिखना क्रिएट शॉर्टकट ऑन मोबाइल स्क्रीन, समझे। तो वो एक ऐप की तरह काम करेगा, जैसे ऐप होता है ना वैसे काम करेगा, और आपके मोबाइल का कोई स्पेस भी नहीं लेगा, ठीक है। ये ऑप्शन आता है, रुको मैं आपको बता देता हूँ, क्रोम में है वो ऑप्शन, क्रोम ही यूज करते होगे मैक्सिमम लोग। यस सर। क्रोम में है ऐड टू होम स्क्रीन, यस सर। ठीक है, ऐड टू होम स्क्रीन लिखा हुआ है। वो कोई भी वेबसाइट खोलने के बाद ऐड टू होम स्क्रीन कर देते हो तो वो पर्टिकुलर पेज आपके मोबाइल पे एक आइकॉन बन जाएगा एफडीसी का, जैसे ये है, और उस पर आप जब भी क्लिक करोगे तो सेम वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। यस सर। और पीडीएफ में भी क्या है, मैं आपको इसलिए नहीं पीडीएफ बोल रहा हूँ क्योंकि पीडीएफ आपका ना क्या होगा, चैट में बहुत पीछे चला जाएगा या फिर डिलीट हो जाएगा मोबाइल से, ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप मल्टीपल वे रखो कि कहीं से भी कुछ मिस हो रहा है तो दूसरी जगह से हम कैप्चर कर रहे हैं उस चीज़ को। इसलिए तो मैंने ऐप भी रखा, वेबसाइट भी रखी। क्यों, मान के चलते हैं 2 दिन के लिए मेरा ऐप का सर्वर खराब हो गया या ऐप में ही कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आपका एजुकेशन ना रुके, आप लाइक दूसरे या तीसरे वे से काम कर पाओ, राइट।
क्योंकि जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से हम एक दिन भी कॉम्प्रोमाइज करें अपने प्रैक्टिस में। सर मेरी स्केचिंग कंप्लीट हो गई है, तो उसके आगे क्या करें? आपकी स्केचिंग कंप्लीट हो गई मतलब इसका थोड़ा सा समझाएंगे मुझे? मतलब सर आपने जो वीडियोस डाले थे ड्राइंग के बेस पे, वो मेरा सारा कंप्लीट हो चुका है, आपने सारा लेकिन देख रखा है? अच्छा, ये है। तो कोई नहीं, नहीं वो रखा है। मैंने प्रैक्टिस भी उस पे किया है। मैं पिछले 3-4 महीने से उस चीज पे तैयारी कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो एक आप और एक कष्ट कीजिएगा कि आपने हमारे ग्रुप जो हमारा बना हुआ है, ठीक है, उस ग्रुप पे आप वो सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, टारगेट बैच में आप हो ऑलरेडी यस ज्वाइन, सर। वहां पे यस आप ग्रुप में सेंड कर देना कि बाकी लोग को भी आपसे इंस्पिरेशन मिले कि कैसे करना है, क्या प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ओके सर। ओके अक्षरा, बाकी लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हो। अगर लाइक सी, अगर आप फैशन इंडस्ट्री में जा रहे हो, आर यू श्योर ना कि आप लोग फैशन इंडस्ट्री में ही जा रहे हो? क्योंकि यस सर। आपके आइकॉन देखने से पता नहीं चल रहा कि फैशन इंडस्ट्री में जा रहे हो। फैशन इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे आपका फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अभी से आप जो साई नेचर के हो कैमरा के पीछे, वो बंद कर दो, वो सारे प्रैक्टिसेस, क्योंकि अगर आपको दुनिया नहीं जानेगी, आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी। ठीक है, मेरे बैच में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट थे निफ्ट जाने के बाद, निफ्ट जाने के बाद उन्होंने 4 साल बाद उनके बैचमेट जब उनको इंडस्ट्री में मिलते हैं, मतलब सेम बैच, मैं डिपार्टमेंट की भी बात कर रहा हूँ, सेम डिपार्टमेंट, लेदर डिजाइन में वो लड़का था। 4 साल बाद वो अपने बैचमेट से मिला, उसी कंपनी में, सेम कंपनी दोनों ज्वाइन किया दिल्ली में, और हम लोग का सेंटर कोलकाता था। तो उस लड़की ने उसको देख के ये बोला कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। ठीक है, 30 स्टूडेंट होते थे लेदर डिजाइन में निफ्ट कोलकाता में, वो 30 स्टूडेंट, आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट, 30 स्टूडेंट में वो लड़का इतना ध्यान में नहीं था उस लड़की को कि ये हमारे साथ ही पढ़ा है। तो अगर आप ऐसी आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हो कि 4 साल बाद आपका फ्रेंड खुद मिले और बोले लगता है मैंने कहीं आपको देखा है, तो फिर लानत है नेट में पढ़ने का। ठीक है, इस फैशन इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का। अगर फैशन इंडस्ट्री आप ज्वाइन कर रहे हो तो बी कॉन्फिडेंट कि जो भी है मैं खुल के सामने आप अपने आप को रख सकते हो। एक लीडरशिप क्वालिटी भी होना चाहिए, आपको कोई इग्नोर ना करे इंडस्ट्री में या इंस्टीट्यूट में या कहीं पे भी, जहाँ पे जाओ आप छा जाओ। इस तरीके का आपको अपना एक पर्सनालिटी, एक पर्सोना डेवलप करना है। ठीक है, जिससे कोई आपको डोमिनेट ना कर पाए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ये जो डोमिनेशन पावर है वो आपके अंदर होना चाहिए। आपको दुनिया को डोमिनेट करना है अपना डिजाइन को लेके, राइट। इवन आपको कोई ये सजेस्ट ना करे नहीं बेटा मेडिकल कर लो या इंजीनियरिंग कर लो, नहीं, हमने सोचा है कि डिजाइनिंग करना है, डिजाइन में ही अपना कैरियर बनाना है, तो हम डिजाइन ही करेंगे। ये जिद तब आएगी आप में जब आप अपना जो है ना बोलने का या वो मन के अंदर झिझक जो रखते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट और ओबीडियंट स्टूडेंट, या क्या बोलते हैं, मेरे लैंग्वेज में बोलते हैं कि अच्छा बेटा या अच्छा बेटी बनने के चक्कर में जो बातें बोलनी चाहिए वो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये सोच के कि कहीं ऐसा ना हो कि पापा या मम्मी गलत मान ले। नहीं, अगर आप दुनिया में तो छोड़ दो, अगर आप घर में नहीं बोल पा रहे हो जो आपके मन की बात है, और आप अपने मम्मी पापा से नहीं बात कर पा रहे हो कि आप अपने लाइफ में करना क्या चाहते हो, तो उससे खराब सिनेरियो कुछ भी नहीं हो सकता लाइफ में। और ये सीन आपने खुद के लिए खुद क्रिएट किया है। तो इसलिए जो आपको लाइफ में करना है खुल के बोलो, खुल के करो, जो भी करना है किसी से छिपा के नहीं करना है, खुल के करना है। ये ठीक चीज है, सर मेरे साथ हो चुका है, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था कि मुझे डिजाइनिंग करनी है, तो वो बोली डिजाइनिंग करके तुम क्या करोगी, तुम डॉक्टरी पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, तुम डिजाइनिंग करके ये क्या आपके लोगी। साथ नहीं हुआ है, ये यहाँ पे जितने भी 16 स्टूडेंट हैं इनके साथ 90% के साथ यही हुआ होगा।
किसी के भी Yes, मम्मी sir. पापा एक बार में नहीं मान जाते हैं कि फैशन यस डिजाइनिंग कर लो। यस उसका कारण ये है कि ये ना एक नया कोर्स है, हालांकि नया तो नहीं है, मैं 12 साल पहले ही एडमिशन ले चुका हूँ जहाँ पे आप आज स्ट्रगल कर रहे हो, तो नया तो नहीं है, बट हाँ हमारी सोसाइटी के लिए ये हमको लगता है 10 से 12 साल बाद भी इतना ही नया रहेगा जितना आज है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर प्लेसमेंट लोग, को लेके गलत गलत इन्फॉर्मेशन है लोग के पास कि प्लेसमेंट नहीं होता है सही, या फिर और भी बहुत चीज। दूसरा ये भी है बाकी कि करियर इतने भी ज्यादा कॉलेज भी नहीं है ना। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज देखो तो इंजीनियरिंग के जितने गवर्नमेंट कॉलेज है हर एक स्टेट हर एक डिस्ट्रिक्ट में, क्या है निफ्ट का? अभी भी हर एक स्टेट में नहीं है। तो स्टूडेंट भी, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम है कि लोगों को लाइक पता चल पाए। ठीक है, एक तो ये रीजन है। दूसरा ये सही आपने बोला, प्लेसमेंट को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन क्या है, होता यही है कि लोग निफ्ट नहीं निकालते, उसके बाद 20 लाख रुपया दे के प्राइवेट इंस्टीट्यूट चले जाते हैं और 20 लाख गया पानी में। पानी में तो 20 लाख गया, वो चलेगा फिर भी कुछ जो अमीर लोग हैं, बट आपके जो 4 साल गए हैं वो कहाँ से आएंगे? आप 2 बार ग्रेजुएशन तो नहीं करोगे लाइफ में, एटलीस्ट 2 बार ग्रेजुएशन डिजाइनिंग में नहीं करोगे। हो सकता है बहुत लोग ग्रेजुएट हो गए हो या सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, बट वो चाह रहे हो कि बी डिजाइन करना है क्योंकि फैशन डिजाइनिंग के लिए बी डिजाइन ही चाहिए। ठीक है, तो आप ये तो जस्टिफाई कर सकते हैं, बट एक बार मैंने फैशन डिजाइनिंग किया एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, दूसरा बार निफ्ट से करूंगा, ऐसा हो सकता है पॉसिबल? एक बार में ही मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं तो दूसरे बार में कहां से मानेंगे? तो होता यही है कि जब आपको कॉल आएगा प्राइवेट इंस्टीट्यूट का तो वो बोलेंगे हम 60,000 70,000 का प्लेसमेंट दिलवा देते हैं। एक रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, आज मेरी बात हुई है, मैं आप लोग को ग्रुप में सेंड कर दूंगा। मैंने उनसे नेगोशिएट भी किया था कि सर आप लोग कितना हमें कमीशन दोगे, तो वो 40-45 तक आए एक एडमिशन पे। सोचो एक एडमिशन पे 40 से 45,000 अर्न किया जा सकता है। फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, आई थिंक 1 लाख देना चाहिए आपको हमें, ये 10%। ठीक है, मतलब जस्ट मैं एक प्ले कर रहा था, मुझे भेजना नहीं था, और भेजना होता तो मैं आपको बताता नहीं कि ऐसा ऐसा भी होता है, राइट। बट जब मैंने उनसे 1 लाख का डिमांड रखा तब भी आप मानो, आपको रिकॉर्डिंग में भेजूंगा, वो ऑलमोस्ट कन्विंस थे कि वो 1 लाख भी दे देंगे अगर मैं उनको 2 से 3 एडमिशन दूं। मतलब 2 से 3 लाख रुपया मुझे 2 से 3 एडमिशन, या फिर आप बोल सकते हो कि 2 से 3 जिंदगी बर्बाद करने के लिए 2 से 3 लाख रुपया वो हमें देने के लिए रेडी थे। तो अब आप सोच सकते हो कि कौन सा ज्यादा कीमती है, आपका लाइफ या फिर वो 2 से 3 लाख रुपया। तो बाकी सारी कोचिंग जितने भी हैं मार्केट में, मतलब कुछ कोचिंग को छोड़ के ज्यादातर कोचिंग यही प्रैक्टिस करते हैं, पहले बच्चों को पढ़ाते नहीं है, जब निकलता नहीं है बेचारों का तो उसके बाद उनको भेज देते हैं इन सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। पहले तो उस बच्चे से 40-50 हजार का कोर्स का फी ले लेते हैं, उसके बाद उन बच्चों को भेज देते हैं 1 लाख रुपया और कमा लेते हैं। मतलब पर बच्चे पर स्टूडेंट कितना कमा लिए? 1.5 लाख रुपया, राइट। तो ये जो गंदा बिजनेस हो रहा था, यही सारा बिजनेस देखने के बाद मैंने ये फर्स्ट डिजाइन कैरियर का स्टार्ट किया कि कम से कम कुछ बच्चे जो हमसे कनेक्ट करेंगे तो उनको मैं ये सारी चीजें बता के उनको इन सारी चीजों से दूर रख पाऊंगा। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली आपको निफ्ट तक पहुंचाने का जो मेरा टारगेट था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता दिख रहा है और आगे भी होगा। अगर लाइक कहते हैं ना कि अगर आपको दिल से काम करना हो, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था ये मेरा पैशन है ना कि एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन होता तो फिर मैं देखता कि पर स्टूडेंट मुझे कितना इनकम आ रहा है, राइट। बट ये है नहीं बेसिकली मेरा फुल टाइम इनकम। तो इसलिए मैं आपको ट्राई करूंगा कि जैसे आप अपने भाई या अपनी बहन से जो सजेशन लेते हो वो अगर लैक है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कभी भी पूछ सकते हो, कोई भी तरीके का कंफ्यूजन हो। इवन आपके पेरेंट को अगर कोई कंफ्यूजन हो इस इंडस्ट्री में तो आप उनसे भी मेरा कनेक्ट करवा सकते हो, बात करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ऐसे चीज़ों में मैं टाइम देता हूँ, बिजनेस को एक साइड में रखता हूँ और इन चीज़ों को ज़रूर मैं टाइम देता हूँ, क्योंकि अगर मेरे सजेशन से किसी एक बच्चे का लाइफ सही हो जाए तो वो सजेशन मैं बार बार देना चाहूँगा। ठीक है, तो इसलिए
ट्राई करें, जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कंटेंट को फुल फ्लेजेड आप देखें, कहीं पे भी काम चोरी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो बाद में मुझे पता चल जाएगा किस बच्चे ने क्या कवर नहीं किया। मतलब अभी मैं 12-13 जो वीडियो दे रहा हूँ उसमें आपने कौन से वीडियोज पे काम किया है, कौन से वीडियोज पे नहीं काम किया है, ये मैं आपका ड्राइंग देखते के साथ बता सकता हूँ। क्योंकि एक तो मैं आपके ही तरह क्लास 2 से ड्राइंग करता आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेफ्ट में भी था, जहाँ पे आप जाने का सोच रहे हो वहां से हम जाके आ चुके हैं। उसके बाद 8 साल, हाँ 8 साल, 2012 में मैं पास आउट हूँ और 2020 तक मैंने इंडस्ट्री में जॉब किया है। मैं उन लूजर में नहीं हूँ जो निफ्ट में 4 साल नहीं पढ़ाई करते हैं, प्लेसमेंट नहीं होता है, क्या करते हैं उसके बाद पता है आपको? सबसे पहले निफ्ट कोचिंग खोलते हैं कि निफ्ट के लिए बच्चों को पढ़ाएंगे। जो खुद का प्लेसमेंट नहीं ले पाए, ठीक है, वो स्टार्ट कर देते हैं कोचिंग और लिख देते हैं क्लासेस बाय निफ्टियन। भाई निफ्टियन तो आप हो बट कहलाने के लायक नहीं हो, आपने खुद जॉब नहीं किया, इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं किया। 8 साल जैसे मैं सरवाइव किया हूँ, 8 साल सरवाइव करना कोई छोटी मोटी बात है नहीं। उसके बाद मेरा जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, इसलिए मैंने 8 साल के बाद क्विट किया और अपना बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में होती है। ज़्यादातर ऐसे निफ्ट की कोचिंगें हैं जहाँ पे बोलते हैं कि निफ्टियन क्लास लेंगे, बट निफ्टियन होते ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। एक आध क्लास के लिए आ जाते हैं, बुला बुला के पकड़ के लाते हैं और क्लास दिलवाते हैं कभी कभी। और अगर ले भी रहे हो निफ्टियन तो वो निफ्टियन लेंगे आपका क्लास जो एक्चुअली में 4 साल उसने झक मारा होगा कॉलेज में, जॉब नहीं लगा होगा और उन्होंने निफ्ट का कॉलेज कोचिंग खोल दिया होगा। और ये मैं लाइव बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग हो रही है, ठीक है। तो मुझे कोई डर भी नहीं है इस बात बोलने का, क्योंकि ये रियलिटी है, मार्केट की यही रियलिटी है। तो चलो आज ज़्यादा इमोशनल नहीं होते और नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ये चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। कलर थ्योरी से हम स्टार्ट करेंगे और आप तब तक करना ये है कि आपको वीडियोस देखते रहना है। अगर किसी को ऐप यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता देना। वैसे ऐप में अगर आप 5 मिनट एक्सप्लोर करोगे बैच के अंदर सेक्शन में जाके, सारे ऑप्शन को लेफ्ट एंड राइट या क्लिक करके एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लोर करें ऐप को। हाँ एक चीज पूछना था, बोले ना कि लेदर डिपार्टमेंट से था आपके, वो कोई मिला है था। हाँ हाँ, वो डिपार्टमेंट आपको एग्जाम के बाद करना होता है मास्टर्स में, ऐसा कुछ डिपार्टमेंट नहीं डिफरेंट होता नहीं, है? वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। आपका आपने फॉर्म भरा बी डिजाइन के लिए, उसके बाद आपने एग्जाम दिया, आपका फिर शॉर्ट लिस्ट हुए, फिर अगेन एग्जाम दिया, फिर फाइनल रैंक आता है आपका। रैंक में आपको उसके हिसाब से काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। काउंसलिंग का मतलब है आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो आप क्लेम कर रहे हो कि आप ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो कि क्या हो, जो भी हो, वो सारे डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे सबमिट करो। डेट ऑफ बर्थ क्या था, मार्कशीट क्या है, 5 सब्जेक्ट में आप पास हुए हो कि नहीं हुए हो, पासिंग सर्टिफिकेट दिखाओ, ये सारा हो गया। फिर उसके बाद आप उनको डिमांड ड्राफ्ट या चेक आप उनको दो, फर्स्ट सेमेस्टर की फी, ठीक है। उसके बाद आपको एक स्क्रीन दिखती रहेगी जहां पे आपसे आगे जो भी रैंक लाया होगा उसका, उसने क्या लिया नहीं लिया, कितने सीट कहाँ पे, कितना सेंटर बाकी है, कौन सा डिपार्टमेंट में कितना सीट बाकी है, ये चूज करने का आपको चांस दिया जाता है और उस हिसाब से आप चूज करते हो, ठीक है। तो ये होता है। तो रैंक जितना पीछे जाएगा उतना खराब डिपार्टमेंट या बोल सकते हो बहुत कम ट्रेंडी डिपार्टमेंट मिलेगा। बट निफ्ट में अच्छी बात यह है कि ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जो ट्रेंड में ना हो और जिसमें प्लेसमेंट की कोई प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम सिर्फ निफ्ट में ये होती है कि निफ्ट में जाते के साथ जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने आप में डिजाइनर बन जाते हैं गेट के जस्ट घुसते के साथ। तो वो एटीट्यूड नहीं लाना है। 4 साल आपको पढ़ाई करनी है। 4 साल अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की, आपका अच्छे से पोर्टफोलियो बन गया तो आपको जॉब मिल जाता है आराम से। लेकिन अगर गंदा एटीट्यूड रहा और अच्छे से आपने पढ़ाई नहीं की हो तो कोई भी डिपार्टमेंट आपको जॉब नहीं दिला सकता, चाहे वो फर्स्ट निफ्ट दिल्ली का
फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो। ठीक है, यस सर। और कोई कंफ्यूजन? हाँ, एक और कंफ्यूजन जो मुझे आज मैं कंफ्यूज हो गया था, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपको निफ्ट से ज्यादा प्लेसमेंट नहीं दिलवा सकती है। निफ्ट का जो प्लेसमेंट है वो आपका एवरेज 30-40 हजार ही जाता है। मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, 30-40 हजार ही जाता है। 80 हजार का भी जाता होगा, बट वो शायद 1-2 स्टूडेंट को जाता होगा, तो मैं उसको काउंट नहीं करूंगा, मैं मैक्सिमम लोगों की बात करूंगा। हाँ अनुष्का? फीस सर? फीस तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर सबको देनी होगी, जो आई थिंक कितना है, 1.5 लाख है, 1,50,000 के आसपास है, उतना है। यस सर। और वो फी आपको देनी होगी। और उसके बाद जब आप कॉलेज में चले जाओगे तो वहाँ पे विद इन मंथ आपको एक फॉर्म दिया जाएगा स्कॉलरशिप का, कि अगर आप एलिजिबल हो, आप चाहते हो भरना, तो वो आप भरो। फिर लाइक नेक्स्ट मंथ तक आपका एक इंटरव्यू प्रोसेस होगा, जहाँ पे फैकल्टी देखेगी कि आपने 2 महीने आपकी एक्टिविटीज कैसी थी, आप क्लास में कितने % अटेंडेंस थे। बाय द वे 80% से नीचे अटेंडेंस में निफ्ट में आपको बैक लगा दिया जाता है। तो आप समझ रहे हो, निफ्ट में अटेंडेंस बहुत मायने रखता है, आप बंक नहीं कर सकते। ठीक है, मेरा अटेंडेंस अगर आप लोग पूछे तो हो नहीं, मैं खुद से बता देता हूँ। मेरा अटेंडेंस 98% था, तो मैं एक भी क्लास मिस नहीं किया था। ठीक है, इवन में मुझे कॉलेज में बहुत सारे लोग पूरे वीक तक नहीं देखते थे, दूसरे डिपार्टमेंट के बच्चे, मतलब मेरे बैच में, उनको लगता था मैं कॉलेज नहीं आता हूँ। और ऐसा अक्सर एफडी वाले स्टूडेंट के साथ होता है, क्योंकि हमारे पास इतने प्रेशर होते हैं काम करने के, डिजाइन करने के, असाइनमेंट के, कि हमें अपने लैब से बाहर निकलने की फुर्सत नहीं मिलती है। मतलब मेरा मैगी भी मेरा दोस्त ही लाता था कैंटीन से, ये हालत थी। तो इस तरीके से अगर आप मेहनत करोगे तो कोई डाउट नहीं है कि आपको प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। इवन आप जैसे, मैंने इंटरनेशनल मार्केट दुबई में भी 2 साल जॉब किया है, तो जस्ट बिकॉज कि मेरा स्किल उस लेवल का था, फैशन इलस्ट्रेशन मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मुझे फैशन इलस्ट्रेशन में काफ़ी इंटरेस्ट था, और इसी कारण मैं एक डिजाइनर के अंदर ही जॉब किया। इवन मेरा 7 साल का जो जॉब है वो पूरा मैंने फैशन डिजाइनर के ही अंदर जॉब किया है। ठीक है, तो ये मेरे लिए अच्छा था, और लर्निंग प्रोसेस भी मेरा काफ़ी अच्छा था। तो वो मैं आपको लाइक गाइड करता रहूँगा। इवन मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि अभी से आपका निफ्ट में जब तक आप हमसे कनेक्ट करना चाहोगे तब तक आप कनेक्ट रहोगे, चाहे अभी हो चाहे आपके प्लेसमेंट के टाइम पे हो। ठीक है, क्योंकि हमारे सारे जो बैचमेट है आफ्टर 8 ईयर ऑफ जॉब, वो सारे अपने कोई भी ब्रांड नेम ले लो, इंडियन ब्रांड नेम, उसका जो हेड डिजाइनर है वो ऑलमोस्ट मेरे ही बैच का मेरा ही फ्रेंड है। ठीक है, तो जॉब का भी उतना टेंशन नहीं है। अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा होता है तो आपको कोई भी रिकमेंड करेगा, मैं भी करूंगा, या कोई भी जो इंडस्ट्री में अप्रोच रखता है वो भी करेगा। लेकिन अगर आपका काम अच्छा नहीं होगा ना, तो हो सकता है आपको बुरा फील करवाने के लिए लोग ये ना बोले कि आपका काम अच्छा नहीं है, ये बोल देगा कि हमने रेकमेंड कर दिया, बट एक्चुअली में वो रेकमेंड नहीं करेगा। राइट, तो आपका काम अच्छा होना चाहिए कि दुनिया रेकमेंड करे आपको। यस तो ऐसे जैसे कि ये जो प्लेसमेंट ये फॉरेन में भी होता है, मतलब कॉलेज के थ्रू? कॉलेज के थ्रू ना एक फॉरेन का एक प्रोग्राम है, एक्सचेंज प्रोग्राम उसको बोलते हैं, जो आप एक सेमेस्टर के लिए वहां पे आप लंदन कॉलेज ऑफ आई थिंक फैशन जो है LCF, जो दुनिया का सबसे टॉप कॉलेज है, और एक है एक और है फैशन कुछ है, मैं भूल रहा हूँ नाम। FIT, हाँ, फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। या तो ये FIT के, हाँ मुझे याद नहीं है वो, तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे भी इनरोल हैं और वहाँ पे भी इनरोल हैं। तो अगेन ये तो हो गई, जिनके पास पैसे हैं वही अफोर्ड भी कर पाएंगे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था रेलिवेंट था, इसलिए मैंने ये बताया। दूसरा ये था अनुष्का कि अगर प्लेसमेंट लेना है अब अब्रॉड में, तो अगर आप
इंटर्नशिप अपने अगर अब्रॉड में किया हो, जैसे अब्रॉड तो मैं बहुत दूर नहीं बोलूंगा, बट अगर आपने दुबई के किसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप किया हो, जैसे लैंडमार्क में अगर आपने इंटर्नशिप किया हो, और भी बहुत सारी कंपनी है, बट लैंडमार्क इज द वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ऑफ दुबई। तो वहां पे अगर आप जॉब किए हो और इंटर्नशिप किए हो, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि आपके जॉब आपको प्री ऑफर मिल सकता है। तो ठीक है, इंटर्नशिप लिए वहां तो से कंपनीज आती है या फिर ऐसा कुछ नहीं, होता आपको है? अप्लाई करना पड़ेगा, आपको अप्रोच करना पड़ेगा, आपको अपने सीनियर से अच्छी कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी। जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो, आप फोर्थ ईयर के सीनियर के साथ अच्छे कनेक्शन रखना स्टार्ट करोगे। सब कुछ कनेक्शन मैटर करता है, ठीक है। तो कनेक्शन रखना पड़ेगा। कनेक्शन रखने का क्या मतलब है कि उनसे अच्छी बातचीत रखनी पड़ेगी। वो अगर आपको कुछ बोले तो लाइक आप उनका कुछ हेल्प कर दिया करो, या वो आपको हेल्प कर देते हैं रिटर्न में, राइट। तो जैसे होता है ना कि आपका बड़ा भाई क्या होता है, आपके बड़े भाई या आपकी बड़ी बहन आपको कुछ बोलती होगी कि मेरा ये हेल्प कर दो, तो आप करते ही होंगे, ठीक है। इन रिटर्न जब आपको जरूरत होती है तो वो भी वो करते हैं। तो कुछ ऐसा ही आपको टर्म बना के रखना है अपने सीनियर से भी, कि उनसे जो जरूरत की चीजें चाहिए वो आप बोलोगे, आपके लिए वो आपको गाइड भी करेंगे सही। जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, वैसे ही आप सीनियर भी कुछ अलग शक्ल का नहीं होगा, मेरे जैसा ही कोई कॉमन सा इंसान होगा जो आपके कॉलेज में आपसे सिर्फ 2 साल 3 साल पहले चला गया होगा, इतना ही फर्क हुआ होगा, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। आप भी वही सीखने वाले हो, वो भी वही सीखने वाले हैं। तो अगर आप दुबई जाने का सोच रहे हो या फिर लंदन जाने का सोच रहे हो, तो आपका सीनियर भी तो सोच रहा होगा, तो वो आपसे पहले पहुंचेगा। 3 साल पहले 3 साल पहले आपसे पहले पहुंचेगा, क्योंकि वो सीनियर था। तो 3 साल पहले पहुंचेगा, तो मेरे लिए एक रूट बना सकता है ना, कि अगर वहां पे कोई रिक्वायरमेंट है तो आप कनेक्शन में होगे, तो आप ही को तो वो ऑफर करेगा कि अच्छा आ जाओ, यहाँ पे एक अच्छे डिजाइनर की जरूरत है। लेकिन अच्छे डिजाइनर की जरूरत है, इसका मतलब है आपका अच्छा डिजाइनर भी होना जरूरी है। यस सर, ठीक है, तभी रिकमेंडेशन हार्ड आएगी। वर्क तो करना ही होगा ना सर, हाँ, किसी फील्ड में। किसी भी फील्ड में, ठीक है। सर आज के बाद अब क्लास कब होगी, मतलब आज के बाद क्लास हमेशा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को ही होगी, बट अगेन परसों क्लास नहीं होगी। उसके बाद जो आएगा उसमें हम लोग गैप इसलिए ले रहे हैं, सिचुएशन टेस्ट वाले में मैंने प्रीपोन कर दिया, बट तुम्हारे में मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ। उसका सिर्फ एक कारण है, सिचुएशन टेस्ट वालों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, 10 तारीख को उनका एग्जाम है। लेकिन आप लोगों को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बीच में एक लंबा चौड़ा कंटेंट आपको दे दिया है, ठीक है। ये सारे वीडियोज कवर करने के लिए दे दिए हैं, तो आपको टाइम है आपके पास कवर करने के लिए, और आई थिंक यू नीड टाइम। तो हम लोग संडे को तो होली है, राइट। उसके बाद मतलब मेरा ये पॉइंट है कि आपका क्लास होता था बाय शेड्यूल 26 तारीख को, तो 26 को नहीं हो गए। अगर आप बोलेंगे तो 27 को मैं ले सकता हूँ क्लास। 27 को किसी को क्लास चाहिए? सबको चाहिए? यस सर। तो एक काम करते हैं, 27 को क्लास ले लेते हैं, ठीक है। और टाइमिंग यही रहेगी? टाइमिंग यही रहेगी, आपका बैच का टाइमिंग ही है 6 to 7, ठीक है। 6 PM to 7 PM आपका टाइमिंग है, ठीक है। तो सर फ्राइडे वाला क्लास सैटरडे को होगा? हाँ, सिर्फ इस वीक के लिए, जस्ट बिकॉज फ्राइडे को मैं ट्रेवल कर रहा हूँ और कोई कारण नहीं, ठीक है। मैं होली सेलिब्रेट करने के लिए घर जा रहा हूँ, तो ये एक कारण है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और कुछ किसी के लिए? तो सर मंडे को क्लास होगा फिर, ये जो 28 29 मंडे को नहीं करते, मंडे को आई थिंक होली रहेगा सबके, है ना। तो मंडे को ना करके मैं वेडनेसडे को रखता हूँ, इसलिए तो मैंने 27 को ले लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि फिर मंडे को नहीं होगा, फिर लोगों को ये लगेगा कि यार मजाक तो नहीं हो रहा है, क्लास हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं आगे इसको वेडनेसडे को कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ मंडे वाला क्लास अब्सेंट जाएगा और आपका फ्राइडे का क्लास सैटरडे को पोस्टपोन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके, 6 बजे ही आपका टाइमिंग है। ओके, चलो बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय। ओके, किसी को भी एक सेकेंड, किसी का भी दोस्त बैचमेट अगर MF टेक के लिए, M डिजाइन या फिर MFM के लिए सिलेक्ट हुआ हो,
जिनका GDPI हो, उनको आप बोल सकते हैं कि हमारा 8 बजे लाइव सेशन होने वाला है YouTube चैनल पे, और गूगल लिंक भी मैं उनको भेज दूंगा अगर वो हमें कांटेक्ट करेंगे तो, कि वो हमारे इंटरेक्शन में आ पाए, जैसे आप लोग अभी हमसे इंटरेक्ट कर रहे हो वैसे, ठीक है। और 2 निफ्टियन जो पास आउट हैं मास्टर इन डिजाइन और MF टेक से, उनके साथ आज हमारा डिस्कशन होगा कि कैसे GDPI क्रैक करना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे किसी भी इंसान को जानते हो तो उनको आप बोल देना 8 बजे का है, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। हैप्पी होली सर।